भगवान कृष्ण आपके घर में आ रहे हैं, भगवान राम अगर गणेश जी महाराज आपके घर में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आपके घर में आ रहे हैं, भगवान राम आपके घर में आ रहे हैं, सदगुरु आपके दरवाजे पर पधार रहे हैं, भगवान गणेश जी महाराज आपके यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, तो दरवाजे के दोनों कोने पर, दोनों दीवार के साइड में 2 स्वस्तिक बनना चाहिए, एक हल्दी का, एक कुंकू का। और स्वस्तिक बनाकर जब गणेश जी प्रवेश करें आपके घर के अंदर, तब 2 घी के दिए दोनों ओर जलना चाहिए रिद्धि सिद्धि के लिए। तब प्रवेश मेरे गणेश जी महाराज सीधा चरण अंदर रखकर प्रवेश करिए और गणेश जी की स्थापना करिए। और स्थापना के समय पर 2 बिंदी, जहां गणेश जी बैठे साइड में कोई दीवार हो तो एक हल्दी की, एक कुंकू की बिंदी जरूर लगाएं। क्यों? जब आखिरी दिन हम अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को जब विदा करें, तो ये रिद्धि और ये सिद्धि, ये कुंकू और हल्दी की बिंदी नहीं, ये रिद्धि और सिद्धि हैं। बहुएं हमारे घर में रह जाए, भले बेटा काम पर चले जाए। क्या होता है, रिद्धि सिद्धि हम साथ में गणेश जी के विसर्जन कर देते हैं। अगर बिंदी नहीं लगाते तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ चली जाती। अगर 2 बिंदी हमने दीवार पर लगा दी तो वो रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है, गणेश जी जरूर विसर्जन हो जाते। उसको रखो। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा सोमवंशी परिवार हरदोई उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन कराई जा रही है। भाव भक्ति से आप सब इस पावन शिव महापुराण की कथा का आनंद ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं घर पर बैठकर। कई लोग कहते हैं ये गणेश जी माता पार्वती के तन के उपटन से उत्पन्न हुए थे। आप अगर गणेश चालीसा पढ़ते होंगे, जो लोग गणेश चालीसा का पाठ करते होंगे उनको मालूम होगा, गणेश चालीसा में एक प्रसंग आता है कि माता पार्वती तप करती, साधना करती, आराधना करती, और माता पार्वती जब पूजन करती हैं, आराधना करती हैं, तब गणों के अध्यक्ष श्री गणेश जी महाराज वहां कर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए हरतालिका की पूजन में जब शंकर जी की पूजन होती है तो साथ में पहले गणेश जी की पूजन होती है। विचार करो कि पार्वती के तन के उपटन से जब पार्वती का विवाह हो जाएगा, कैलाश चली जाएंगी, तब तन के उपटन से गणेश जी प्रगटेंगे। पर शास्त्र तो कह रहा है, विष्णु पुराण कहती है, गणेश पुराण कहती है, और श्री नारद पुराण वर्णन करती है कि गणेश जी महाराज का स्तमन जब माता पार्वती ने बाल्यावस्था में भगवान के लिए करा, शिव की आराधना में जब लगी, तब विनायक देव गणेश का स्तमन करा तो श्री गणेश जी महाराज वहां सामने पूजन को स्वीकार करने पार्वती के सम्मुख में प्रकट हो चुके थे। पार्वती जी ने कहा, इस घने जंगल में जहां कोई नहीं आ सकता, ऐसे वन मंडल में आप आए हो, कौन हो आप कौन हो? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने, विनायक देव गणों के अध्यक्ष गणाधिपति श्री गणेश जी महाराज बोलते हैं, माता आप जिस शिव की आराधना कर रही हो, माता आप जिस शंकर की आराधना कर रहे हो, इन्हीं शंकर ने मुझे बनाया है, इन्हीं शंकर। तो माता पार्वती जी बोली कि ये तुम्हारा हाथी का मुंह और तुम्हारी तोंद इतनी बड़ी क्यों बना दी? गणेश जी बोले, माता ये सब ये शंकर जी ने करा। मैं इतना सुंदर बन चुका था, इतना सुंदर कि 33 कोटि देवता मुझे देखकर लज्जित होने लगे थे। शंकर जी के पास में देवता पहुंचकर बोले, ये इतने सुंदर हो गया बालक विनायक, तो इसको थोड़ा सा रूप बदल दो। तो गजमुख कर दिया और मेरी तोंद को खींच दिया, तो मेरा तोंद बड़ा हो गया। गणेश चालीसा में इसका वर्णन है, पढ़िएगा कभी योग लगे तो माता पार्वती जी कहती हैं, शिव नहीं आए, नंदी नहीं आया, भृंगी नहीं आया, संगी नहीं आया, कोई नहीं आया, आप सबसे पहले आए हो। हे गणेश, आप पधारे हो, मेरा मन करता है मैं आपको पुत्र बना लूं, पर मैं तो खुद अभी कुंवारी अवस्था में हूं। गणेश जी कहते हैं, मां आपने जो मांगा है वो पूर्ण होगा। जब आप शिव के साथ ब्याह जाओगी, आपके शरीर पर जब आप उपटन लगाओगी, उस उपटन का जब पुतला बनाओगी, मैं आपके रोम रोम में भजन के माध्यम से लिप्त रहूंगा। उस उपटन के पुतले से
मैं प्रकट होऊंगा मां, आपका पुत्र कहलाऊंगा। माता प्रसन्न हो गई और माता पार्वती ने कहा, सुनो ए गणाधिपति, आज हरताली का तीज के दिन हस्त नक्षत्र में आप मुझको दर्शन देने पधारे हो। जब कल मैं यहां से प्रवेश करूं तो मैं चाहती हूं जगत में भी आपका जय जयकार हो। आप पूरे जगत में जैसे आज पार्वती के पुत्र बनकर आने वाले हो, जगत के कल्याण के लिए मृत्यु लोक में आप संग में समाहित होकर प्रकट होइए। गणेश जी, हरताली का तीज के दूसरे दिन जो चतुर्थी होती है, उस चतुर्थी के दिन गणेश जी उस गुफा से प्रविष्ट हो। बाहर जो आपकी आराधना करेगा, पूजन करेगा, अर्चना करेगा, जगत का सुख पाए। आज मच गजनी, आज ही हस्त नक्षत्र में तीज के दिन माता पार्वती बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा चार पूजन कर कर अपनी सारी जिंदगी भगवान शिव को दे देते। पूरा जीवन बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा माता पार्वती ने भगवान शिव को देना चाहा, चार पूजन कर कर। इसलिए माताएं आज भी हरताली का तीज के दिन रात्रि भर जगकर पूजन करती हैं। और मेरा निवेदन बहुत सुंदर भाव शिव महापुराण का है। माताओं, अगर आप हरताली का तीज का व्रत नहीं भी करती हो तो आपसे निवेदन है, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियां तोड़कर, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियां तोड़कर किसी भी शंकर मंदिर में प्रदोष काल से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक शंकर को कभी भी चढ़ा दे। महाराज, शास्त्र कहता है मन की कामना शिव पूरा करते हैं, अखंड सौभाग्य देते, रिद्धि सिद्धि घर में प्रवेश कर। 5 वृक्ष की पत्तियां, कोई से भी वृक्ष की, जो आपको अच्छा लगे वो वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़ लीजिए। 5 वृक्ष की डालों में से पत्तियां निकाल कर शिव को समर्पित कर दीजिए, शंकर को। और जब गणेश जी को लेकर आओ तो गणेश जी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर महाराज। और जब गणेश जी को विसर्जन भी करो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर, पीठ नहीं। कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है, जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है, यह भी गिफ्ट में नहीं दिया। यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपया खर्च हो। और घर के हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए। घर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना। जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां स्मरण करते हो वहां लगा लो, चल जाएगा। पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा में, और यहां तक कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं, तो उनसे भी निवेदन है, साल भर गणेश जी रखो, मना नहीं है, पर गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है। लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को